नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रे डालियो की प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क। हमारे पास इसके कुछ सारांश और खास बातें हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि डालियो के जो सिद्धांत हैं, जो उनके इतने सालों के अनुभव से निकले हैं, वो कैसे हमारी अपनी जिंदगी और काम में सफलता के लिए एक तरह का नक्शा है ना, एक ढांचा कैसे बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और री डालियो कोई छोटी हस्ती नहीं है। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक हैं और लोग उन्हें इन्वेस्टिंग का स्टीव जॉब्स तक कहते हैं। तो जाहिर है इनके विचारों में कुछ तो दम हो गई। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो किताब को मोटे तौर पर कैसे बांटा गया है? सुना है 3 हिस्से हैं इसके। हाँ, मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला तो डालियो की अपनी कहानी है, उनकी यात्रा, फिर आते हैं जीवन के सिद्धांत और उसके बाद काम के सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए जीवन के सिद्धांतों से शुरू करते हैं। इनका मूल मंत्र क्या है? क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए, सबसे बुनियादी बात जो वो कहते हैं वो है सच्चाई को स्वीकारो और उसका सामना करो। मतलब जो हकीकत है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल या कड़वी क्यों ना हो, उससे भागो मत, उसको समझो। ये सुनने में आसान लगता है पर असल में मुश्किल होता है ना। हम अक्सर बच निकलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमारी आदत होती है मुश्किल चीजों से नजर चुराने की। लेकिन डालियो कहते हैं कि विकास वहीं से शुरू होता है, जब आप सच्चाई को देखना और समझना शुरू करते हैं। और क्या उन्होंने कोई तरीका भी बताया है इससे निपटने का, कोई फॉर्मूला जैसा कुछ? हाँ, उनका वो मशहूर 5 स्टेप फॉर्मूला इसी के लिए है। पहला, एकदम साफ लक्ष्य तय करो, आपको जाना कहाँ है। दूसरा, उन समस्याओं को पहचानो जो रास्ते में आ रही हैं, मतलब रुकावटें क्या हैं। ठीक है। तीसरा, और ये सबसे अहम है, समस्याओं का गहराई से निदान करो। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखो, जड़ तक जाओ कि समस्या है क्यों। जल्दबाजी में समाधान पर मत कूदो। हाँ, ये अक्सर हम कर जाते, सीधा समाधान सोचने लगते हैं। सही कहा। चौथा कदम है, जब कारण समझ आ जाए तब समाधान का डिजाइन बनाओ, प्लान बनाओ कि करना क्या है। और पांचवा, उस प्लान को पूरी लगन से, अनुशासन से लागू करो। और ये कोई एक बार की चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है। एक चक्र की तरह। दिलचस्प। और एक और बड़ी शक्तिशाली सोच है उनकी, दर्द प्लस सोच इज इक्वल टू प्रगति। दर्द प्लस सोच इज इक्वल टू प्रगति। इसका क्या मतलब हुआ? यहां दर्द का मतलब है आपकी गलतियां, आपकी असफलताएं, कोई भी मुश्किल अनुभव। डालियो कहते हैं दर्द होना तो स्वाभाविक है जब कुछ गलत होता है, लेकिन अगर आप उस दर्द के बाद रुकें और ईमानदारी से सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, कहां गलती हुई, तो वही दर्द आपके सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। अच्छा। अगर सोच विचार नहीं किया तो दर्द सिर्फ दर्द बन के रह जाता है, प्रगति नहीं लाता। और इसी सोच से जुड़ी है उनकी चरम सत्य और पारदर्शिता की बात। मतलब खुलकर बात करना, सुनना, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। तो ये तो हुए जीवन के सिद्धांत जो हम अपनी निजी जिंदगी में लगा सकते हैं। और आप कह रहे थे कि काम के सिद्धांत भी हैं। क्या वो इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं? बिल्कुल, एकदम। काम के सिद्धांतों का जो दिल है वो है आइडिया मेरिटोक्रेसी। आइडिया मेरिटोक्रेसी, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी कंपनी या टीम में सबसे अच्छे विचार को महत्व मिलना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि वो विचार किससे आ रहा है, सीईओ से, मैनेजर से या किसी इंटर्न से। जिसका आइडिया सबसे दमदार, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। अरे वाह, ये तो मतलब पारंपरिक हायरार्कीज को सीधी चुनौती है। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में क्रांतिकारी लगता है, पर इसको लागू करना वो कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि लोग अक्सर है ना खुलकर अपनी बात रखने से, खासकर बड़ों के सामने, थोड़ा हिचकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए डालियो कहते हैं कि आइडिया मेरिटोक्रेसी बिना रेडिकल ट्रांसपेरेंसी के चल ही नहीं सकती। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी यानी? नहीं, ज्यादा से ज्यादा खुलापन। मीटिंग्स कैसे हो रही हैं, डेटा क्या कह रहा है, यहां तक कि गलतियां भी, सब कुछ काफी हद तक सबके सामने हो। छुपाने से, वो कहते हैं, अविश्वास फैलता है और सीखने के मौके चले जाते हैं। पर क्या ये थोड़ा असहज नहीं हो जाता सब कुछ इतना खुला? हाँ, शुरुआत में बिल्कुल हो सकता है, बहुत असहज भी लग सकता है। लेकिन उनका तर्क है कि लंबे समय में ये ज्यादा फायदेमंद है। विश्वास बनता है, लोग सीखते हैं। और हाँ, इसके साथ 2 बातें और जरूरी हैं। सही लोगों को सही भूमिका में रखना, मतलब जिसका जो टैलेंट है उसे वही काम मिले। और गलतियों को छिपाने की बजाय उनसे सीखने का माहौल बनाना। ठीक है, तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, जीवन के सिद्धांत, काम के सिद्धांत, तो मुख्य सीख क्या निकल कर आती है? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, कुछ मोटी मोटी बातें हैं। पहली, कि असली सुधार तभी शुरू होता है
जब हम सच्चाई का सामना करते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। दूसरा, सफलता कोई सीधी लकीर नहीं है। गिरना, सीखना, फिर उठना, यही प्रक्रिया है। वो जो कहा था, दर्द और सोच मिलकर ही प्रगति लाते हैं। तीसरा, खुलापन और ईमानदारी। ये सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, कंपनियों के लिए भी बहुत जरूरी है। इनसे मजबूती आती है। और चौथा, समस्याओं को अगर हम थोड़ा भावनाओं से हटकर एक सिस्टम से देखें तो उनका हल निकाला जा सकता है। ये बातें किन लोगों के लिए आपको लगता है ज्यादा काम की हो सकती हैं? वैसे तो देखिए, ये सिद्धांत किसी के भी काम आ सकते हैं, कोई भी जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन हाँ, खास तौर पर जो लोग लीडरशिप रोल में हैं, मैनेजर्स हैं, उद्यमी हैं या छात्र भी जो अपने करियर या जीवन को लेकर गंभीर हैं, उनके लिए ये बहुत मददगार हो सकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, एक्शन लेने का तरीका है। और इस किताब की खूबियों के अलावा क्या कोई चुनौतियां या कमियां भी नजर आती हैं? हाँ, कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये कि किताब काफ़ी बड़ी है, डिटेल्ड है, तो कुछ लोगों को थोड़ी लंबी लग सकती है। दूसरा, ये जो रेडिकल ट्रांसपेरेंसी या आइडिया मेरिटोक्रेसी है, इन्हें हर जगह हर टीम में हूबहू लागू करना शायद आसान ना हो। कल्चर का फ़र्क होता है, लोगों की आदतें होती हैं। सही कहा। तो यहाँ थोड़ा संतुलन और समझदारी से काम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस किताब पढ़ी और सब बदल गया। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। तो कुल मिलाकर रे डालियो का जो मूल संदेश है वो यही है कि भाई, हकीकत से भागो मत, गलतियों से डरो मत, बल्कि सीखो, आपस में पारदर्शिता रखो और जो सिद्धांत सही लगे उन पर टिके रहो। ये जिंदगी और काम दोनों को देखने का एक बड़ा ही व्यवस्थित तरीका है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक दर्शन है जो लंबी दौड़ में सफलता की राह दिखाता है। से अच्छे विचार को महत्व देना। अगर इसी सिद्धांत को हम अपने निजी रिश्तों में, मान लीजिए परिवार में कोई फैसला लेना है, वहां लागू करने की कोशिश करें तो क्या होगा, क्या फायदे हो सकते हैं और क्या मुश्किलें आ सकती हैं, सोचिएगा जरूर इस पर। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।